हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है देव पटेल एंड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि 2026 का बोर्ड का जो पेपर है, खास करके केमिस्ट्री का, क्या वो हार्ड आने वाला है कि इजी आने वाला है। केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर कैसा रहने वाला है, हार्ड या इजी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो में मैं आपको गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगा कि इतनी चीजें हार्ड आने वाली है, इतनी चीजें इजी आने वाली है। पेपर ओवरऑल हार्ड आने वाला है, यस और नो, इजी आने वाला है, यस और नो। बिल्कुल गोल गोल घुमाने की बात नहीं होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो केमिस्ट्री सुनकर ही डर जाते हैं। स्टेट बोर्ड में केमिस्ट्री का भौकाल है, हर बार केमिस्ट्री में बच्चे बहुत कम मार्क लाते हैं। साथ में हमारी दूसरी भी जो चैनल्स है, प्रिय सर ज्ञानपीठ, प्रिय सर विद्यापीठ स्कूल, पीवी टॉक, पीवी कॉलेज, सबको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सभी पर आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह आते हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे यूट्यूब सीरीज चालू है, जिसके अंदर बेटा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी के लाइव लेक्चर्स आते हैं, एमसीक्यूज, ऑल्सो थियरीज एंड न्यूमेरिकल्स। पुराने पेपर सेट्स भी सॉल्व करवाए जाते हैं। उसी के साथ साथ इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी वीडियोस, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, तो उसके लिए प्रिय सर विद्यापीठ स्कूल को सब्सक्राइब कर लो। इंग्लिश ग्रामर वगैरह सीखने के लिए ज्ञानपीठ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टीवी टॉक पे बेटा इंटरव्यूज आते हैं अबाउट रैंकर स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट आते हैं, बड़े बड़े टीचर्स के पॉडकास्ट आते हैं, जिससे आपको बहुत सीखने को मिलता है। पीवी कॉलेज, आप कॉलेज में आने ही वाले हो तो उसमें ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, लेट्स टॉक। केमिस्ट्री बोर्ड 2026 हार्ड आएगा कि इजी पेपर आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो पेपर को समझ लो। वहां 100 मार्क का पेपर होता है, तो 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें ऑफ कोर्स 50 मार्क होता है एमसी। तुम्हारा जो 50 मार्क है वो होता है तुम्हारा सब्जेक्टिव, जिसमें थियरी, न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है। ठीक है, सो पहली चीज, एनसीईआरटी के बाहर का तुम्हारा कुछ नहीं आना। न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बाहर के नहीं आएंगे। कंसेप्ट्स एक भी एनसीईआरटी बाहर के नहीं आएंगे। थियरीज एक भी एनसीईआरटी बाहर की नहीं आएगी। ठीक है, रिएक्शंस हो, चाहे चाहे कोई लॉजिकल सवाल ही क्यों ना हो, एमसीक्यूज तक, एमसीक्यू मेथड्स भी एनसीईआरटी के बाहर की नहीं है। पहले तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। पेपर सॉल्व करते वक्त कोई भी कंसेप्ट आप एनसीईआरटी में से निकाल सकते हो, एनसीईआरटी के बाहर का कहीं नहीं। 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारा एनसीईआरटी में से ही है, ये तो फाइनल है। क्योंकि आज दिन तक का रिकॉर्ड है, केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी बाहर से नहीं निकला। तो अगर तुमने पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर ली है, घर पे जाके सो जाओ। तुमको अगर पूरी एनसीईआरटी आती है और अगर आप गारंटी मार सकते हो सर एनसीईआरटी के किसी भी कोने से कुछ भी पूछ लो, सब आता है, तो सो जाओ घर पे जाके, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी मास्टर ऑफ केमिस्ट्री। दूसरी चीज, पार्ट बी क्या हार्ड आएगा? नहीं आएगा। पार्ट बी हार्ड बिल्कुल नहीं आएगा, पूरा आएगा 50 आउट ऑफ 50 मार्क का आईएमपी। उसमें भी अगर आप देव सर के साथ पेपर सेट कर लेते हो, 7 पेपर सेट मैंने दिए हैं, अगर ये 7 पेपर सेट कर लेते हो तो इसके बाहर का कुछ नहीं आता। नथिंग, कुछ नहीं आता इसके। तो पार्ट बी तुम्हारा हार्ड नहीं आने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बता दिया। कहीं पर लिखना है तो लिख लो और तुम्हारी एग्जाम के बाद मुझे दिखा देना, मैं तुमको दिखा दूंगा कि 50 में से 50 मार्क का आईएमपी में से आता है। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए थोड़ा तुमको भरोसा हो ऐसा कर देते हैं, 45 प्लस, खुश, 45 प्लस का आईएमपी में से ही आने वाला है, देव सर के 7 पेपर में से ही आने वाला है। मैं तो 50 में से 50 ही बोलता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी आने वाला नहीं है, ये 100% ट्रू है। लेकिन एमसी पर हार्ड आएंगे, पार्ट भी हार्ड नहीं आने वाला है, बोल दिया, बात खत्म हो गई। अब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू हैवंट डन एनसीईआरटी, अगर तुमने एनसीईआरटी ठीक से नहीं किया है
अगर तुमने एनसीईआरटी ही नहीं किया है तो फिर तो तुमको पेपर हार्ड ही लगेगा। अगर एनसीईआरटी नहीं किया है तो पेपर हार्ड ही लगेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी किया तो आपके लिए पेपर इजी रहेगा पार्ट बी। एमसीक्यूज का क्या सीन है? यस, हार्ड आ सकता है। उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है। 25 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे स्ट्रेट फ्रॉम पी, माइनर चेंजेस के साथ। 25 एमसीक्यू स्ट्रेट तुमको पीवाईक्यूज में से मिलने वाले हैं विथ माइनर चेंजेस। मतलब अगर तुमने पीवाईक्यू सॉल्व करके रखे तो एमसीक्यू में तुम्हारे 25 मार्क तो फाइनल है, कहीं नहीं जा रहे। बाकी के 25 एमसीक्यू का क्या? डिफरेंट मेथड हो सकती है। जो पीवाईक्यूज में आपको रेयर केस में देखने को मिली हो, बार बार रिपीट ना होती, ऐसी मेथड देखने को आपको मिल सकती, ऐसी मेथड जो बार बार रिपीट ना होती। इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, इसमें भी अगेन 15 एमसीक्यूज जो ऐसे होंगे, ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी किया है तो आपके लिए इजी है। 15 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व करके रखी, एनसीईआरटी के कंसेप्ट पता है तो इजी है, तुमको किसी भी एक्सटर्नल नॉलेज की जरूरत नहीं है, तुम खुद से सॉल्व करो। बस एमसीक्यू तुमको नए लगेंगे, और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने ब्रेन को ट्रेन करना। बार बार तुम्हें नए एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, बार बार तुम्हें अलग अलग मेथड के एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि नया एमसीक्यू देख के डर ना जाओ। जो डर गया उसके 10 मार्क गए, और जो टिक गया उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो क्या केमिस्ट्री का पेपर हार्ड होने वाला है? तो पूरा पेपर तो नहीं, लेकिन हमने डिवाइड कर दिया कि सर एमसीक्यू हार्ड आएंगे, सब्जेक्टिव हार्ड नहीं आने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं आने वाला है, ना न्यूमेरिकल्स, ना कंसेप्ट्स, ना थियरीज, ना एमसीक्यू की कोई मेथड एनसीईआरटी के बाहर की आने वाली है। एनसीईआरटी में से ही सब कुछ आएगा। दूसरी चीज, अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से करके रखी हुई है, आईएमपी पेपर सेट करके रखे हुए, तो तुम्हारे 45 प्लस तो थियरी में खेलते खेलते आ जाए। एमसीक्यूज में क्या सीन है? 25 इजी आएंगे स्ट्रेट फॉर्म पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू सॉल्व करे तो ये तो तुम इजीली सॉल्व कर दो। 25 एमसीक्यू जो है तो थोड़ी सी डिफरेंट मेथड के आएंगे, रेयर केस में आपको देखने को मिले ऐसे आएंगे, या फिर ऐसे टॉपिक जिसमें से ज्यादा एमसीक्यू नहीं निकलते वहां से निकाले गए हो सकते। उसमें 15 एमसीक्यूज बहुत इजी होंगे। अगर तुमने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी है या नोट्स पढ़ी है तो तुम डायरेक्ट जवाब टिक कर दो, कोई दिक्कत। 10 एमसीक्यू तुमको नए नए लगेंगे, जिसमें तुमको क्या करना पड़ेगा? ब्रेन ट्रेन। छोटे छोटे ट्विस्ट होंगे इनके अंदर, क्या होंगे? छोटे छोटे ट्विस्ट, इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। और तुम क्या कर सकते हो? एमसीक्यू को सॉल्व। तो ये 10 मार्क के लिए तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सब तुम्हारा ओवरऑल इजी रहने वाला है। अगर तुमने एवरेज हर चीज की थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करके रखी हुई है तो यू आर कॉन्फिडेंटली गुड फॉर 70-75 मार्क्स। लेकिन अगर आपका गोल है सर 90 प्लस जाना है तो आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, खुद के ऊपर जुल्म करना पड़ेगा। ये जो लास्ट के जो 10 मार्क है वो कवर करना बहुत मुश्किल, ठीक है। तो दिस वाज द रिव्यू ऑफ केमिस्ट्री पेपर। एमसीक्यूज हार्ड रहने वाले हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना, वरना खो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है ऐसे तैसे टिक करके मार्क आ गए, बाकी नहीं आ सकता, ठीक है। और पार्ट भी तो इजी रहने वाला है, उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आईएमपी पेपर सेट करो, इनफ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ कम करनी है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके। एंड एक चीज ज्यादा ज्यादा कहना चाहूंगा कि अगर थियरी आपको नहीं भी आती है तो लिख के आना थोड़ा बहुत मेरे दोस्त, ठीक है। कुछ लिखोगे तो मार्क मिलेगा। कुछ मेरे प्यारे दोस्त ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बिना कुछ लिखे पार्ट भी पूरा छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा मत करना, टॉपिक नहीं आता है उसके रिलेटेड कुछ लिखो, थोड़ा सही थोड़ा गलत, लेकिन कुछ लिख के आना, तो पेपर सेटर आपको मार्क देगा, पेपर चेकर आपको मार्क देगा, वरना फिर मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।